नमस्कार दोस्तों, आज आप जुड़ रहे हैं संदेश विद रवि सिंह के साथ, जहां हम आज आपके लिए लाए हैं असली संघर्षों और असली सफलता की असली कहानी। और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं कीर्ति सिंह, जो हमारी फेवरेट स्टूडेंट हैं और इन्होंने एसएससी सीजीएल 2024 को क्रैक किया है। तो आइए इनसे सुनते हैं इन्हीं की ज़बानी और कैसे इन्होंने अपना यात्रा या जर्नी को कंप्लीट किया। एवरीवन, मेरा नाम कीर्ति सिंह है एंड मेरा सिलेक्शन हुआ है टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी एसएससी सीजीएल 2024 के थ्रू। एंड जैसा सर ने कहा इनकी फेवरेट स्टूडेंट हूँ, तो सर भी मेरे फेवरेट रहे हैं। मैंने पूरा अपना बैच कंप्लीट किया सर से ही 2023 में। मैं 2023 में संदेश एकेडमी में पढ़ने आई एंड सर से एंड और जितने भी टीचर्स रहे हैं सबको फॉलो किया एंड आप यहाँ पे सिलेक्शन देख रहे हैं। तो कीर्ति, क्या आप हमारे प्यारे छात्रों को या छात्राओं को ये बताना चाहेंगे कि आपका किस पद पर चयन हुआ एसएससी सीजीएल के थ्रू? जी सर टैक्स असिस्टेंट इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बहुत बढ़िया सिलेक्शन हुआ है और मेरे मार्क्स रहे हैं 339। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और हम ये जानना चाहते हैं कि आपने जो ये तैयारी करी, इसमें आपका संघर्ष या आपकी जो भी तैयारियां थी, किस लेवल पे आपने किया और आपको ये कैसे पता चला कि इस लेवल पे तैयारी करेंगे तो हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ये सब जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई? सर आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने थोड़ा सा सोचा कि क्या करना है, देन सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए घर वालों ने बोला कि तैयारी शुरू करो। तो पहले तो यूपीएससी का ड्रीम था, फिर उसके पहले लगा कि नहीं, कुछ एक स्टेबिलिटी ले आते हैं लाइफ में, तो एग्ज़ाम दिया, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं लाइफ में और उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या आपके ऊपर बहुत सारा दबाव तो नहीं था? नहीं सर, दबाव नहीं था। बहुत सपोर्टिव फैमिली रही है और सपोर्टिव लोग मिले हैं। सर के छत्र छाया में भी बहुत सपोर्ट मिला है। बहुत बढ़िया। तो आपने सर के द्वारा बताई गई हर चीज़ को फॉलो किया? हाँ सर, बहुत। कितने घंटे एक दिन में आपने सेल्फ स्टडी को दिया? कोचिंग के अलावा कितनी देर आपने सेल्फ स्टडी को दिया? कैसा एनालिटिकल अप्रोच था आपका? क्या बताना चाहेंगे विद्यार्थियों को कि उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अभी आपने सफलता हासिल की है। और जब होता है कि कोई तैराक नदी को पार करता है तो उसको मालूम होता है कि कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर जाल है, कहाँ पर क्या है। तो आप वो तैराक हैं, है ना, जिसको हर चीज़ मालूम है। हम तो एक सिर्फ ट्रेनर हैं, हम उस पानी में नहीं उतरे हैं। तो आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे छात्रों और छात्राओं को, तो जिससे वो आपकी बातों को फॉलो कर सकें, आपकी बातों को समझ सकें। तो बताएंगे हमारे छात्र छात्राओं को। सर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, सिलेबस यहाँ से ही कंप्लीट किया और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद थरली रिवीजन किया है और मॉक्स दिए हैं, जितना ज़्यादा हो सके उतने मॉक्स दिए हैं। और सर 6 से 7 घंटे ही पढ़ाई की है, इससे ज़्यादा। प्रैक्टिस सेशन को आप क्या महत्वता देती हैं? एक विद्यार्थी के जीवन में प्रैक्टिस बैच का क्या महत्व है? सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस बैच कहाँ तक उनके लिए सहायक होता है? सर बहुत सहायक रहा है, बहुत हेल्प करी है मेरी। प्रैक्टिस सेशन में ये होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं हम, तो हमारी हैबिट बन जाती है, क्योंकि एमसीक्यूज ही हमें देने हैं एग्जाम में, तो हमारी हैबिट बन जाती है। और प्रैक्टिस सेट बहुत हेल्पफुल रहा है, मैंने डेली जुड़ के किया भी है से। तो जब आप प्रैक्टिस सेशन या मॉक टेस्ट से गुजरती थी तो उसमें जो क्वेश्चन आपसे छूट जाते थे या उसका आंसर गलत हो जाता था, तो क्या उन क्वेश्चंस को आप एक एनालिटिकल अप्रोच से सॉल्व दोबारा करती थी कि ये क्यों गलत हुआ, इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, कितने समय में इसका आंसर दे देना चाहिए था मुझे? क्या ये सभी चीज़ें आप करती थी? बिल्कुल सर, शॉर्ट नोट्स बनाया, एनालाइज किया एकदम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। करना बहुत ज़रूरी होता है जी। तो सर वही एनालाइज करते रही हूँ। तो अंततः हम ये मान सकते हैं कि एक तो आपको पहले बात तो कोचिंग करनी ही करनी है, मतलब क्लास अटेंड करनी चाहिए। दूसरा, प्रैक्टिस सेशन ज़रूर अटेंड करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन से क्या होता है बच्चों, आप लोग ध्यान से समझिएगा इस बात को। जो इन्होंने कहा उसको मैं पूरी तरीके से व्यक्त कर देता हूँ, क्या कहना चाहती थी ये। तो इनका कहना ये है कि प्रैक्टिस सेशन से आपको क्या लाभ है उससे। प्रैक्टिस सेशन में जब टीचर आपको किसी सब्जेक्ट का 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा होता है ना, तो वो उसकी सर्जरी कर रहा होता है। आपको एक क्वेश्चन जब वो सॉल्व कराता है टीचर, तो उससे 10 बातें वो उससे संबंधित बताता है कि उसके आगे, उसके पीछे या उससे संबंधित बातें कैसे होंगी, और उससे संबंधित कोई भी आगे आएगा क्वेश्चन तो उसको कैसे टैकल करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों के लिए कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है और कम समय में करना है। वही रियल कॉम्पिटिटर है जो क्वेश्चन को टैकल कर ले, जो इन्होंने कीर्ति ने ये करके प्रूव भी किया है। और ये सभी बातें इन्होंने यहाँ पर बताई भी आपके सामने हैं, आप ये बात अच्छे से जान जाइए
कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए बहुत बार ये होता है कि आप सोचते हैं कि मैं प्रैक्टिस घर पे कर लूंगा, बुक से कर लूंगा, तो इससे सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि मेरिट का क्या लेवल है और किस लेवल पे आपको तैयारी करनी है। घर बैठकर कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं सही कह रहा हूँ कीर्ति, आप मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है सर। और कंटिन्यूटी नहीं बन पाती अगर खुद से करते हैं, और Yes. प्रैक्टिस सेशन में अगर जुड़ते रहते थे तो कंटिन्यूटी बनी रहती थी। बहुत बढ़िया बच्चों, इनकी बात को मैं थोड़ा सा और जोड़ के बताना चाहता हूँ। जैसे आपको इबादत करनी है या आपको प्रेयर करनी है, ईश्वर की आराधना करनी है, तो मंदिर में जाना ही होगा। आपको मंदिर में, जो मंदिर और मस्जिद में बैठकर आपको जो दिल का सुकून मिलेगा ना, वो घर पे आप चाहे 10 घंटे की प्रेयर कर लीजिए, ईश्वर से आराधना कर लीजिए, आपको वो सुकून नहीं मिलेगा जो सुकून आपको मंदिर में बैठकर मिलेगा और मस्जिद में बैठकर मिलेगा। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात एक व्यक्ति से पूछा कि जब ईश्वर हर जगह है, देन व्हाई डू वी नीड सो मेनी टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, गुरुद्वारास, चर्च, व्हाई डू वी नीड ऑल सच प्लेसेस? तो बहुत शालीनता के साथ उस शख्स ने जवाब दिया कि जैसे कि हवा पूरे ब्रह्मांड में हर जगह है, इन स्पाइट ऑफ दैट वी नीड फैन टू फील इट्स एयर। जैसा कि वायु पूरे ब्रह्मांड में हर जगह पर है, फिर भी हमें हवा को महसूस करने के लिए पंखा और कूलर की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह से हमें मंदिर और मस्जिद की जरूरत है, जहां पर हम ईश्वर को फील कर पाएं और उसकी इबादत कर पाएं। वही चीज इन्होंने कही कि कोचिंग में आना ही होगा। आप प्रैक्टिस सेशन को अटेंड करिए, आप सिलेबस कंप्लीट करिए और रेगुलरली रहिए। यानी आपको बहुत सारी चीजों को भूलना होगा। बच्चे आजकल क्या है, बड़े किसी भी चीज को कैजुअल ले लेते हैं कि अरे अभी तो हमारे पास बहुत समय है। तो पंचवर्षीय योजना अगर जिसने बनाया तो वो विफल होगा। मैं सही कह रहा हूँ कीर्ति? पंचवर्षीय योजना नहीं, 1-2 साल में अपने आप को प्रूव करना है। और अगर उससे ज्यादा आप समय ले रहे हैं तो आप अपने आप से चीटिंग कर रहे हैं, अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं, माता पिता को धोखा दे रहे हैं और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। कुछ और बातें आपसे जानना चाहूंगा मैं कि आपने तैयारी में बहुत सारी बाधाएं भी झेली होंगी, डिसअपॉइंटमेंट भी मिला होगा आपको, डेफिनेटली मिला होगा। जब आपने पहली बार मॉक दिया होगा तो 70 नंबर आया होगा, स्कोर आपने किया होगा, मतलब आपने 40 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 1 घंटे में, 100 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये डिसअपॉइंटमेंट है। इसको कैसे आपने टैकल किया? सर स्पीड बहुत मायने रखती है, ये चीज़ समझ में आ गई थी मॉक देने से। तो मॉक दिया, डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ और उसके बाद पर रुकी नहीं, मॉक देती रही जब तक कि 100 क्वेश्चन इन 50 मिनट्स नहीं करने लग गई थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये तो मतलब आपने बहुत जबरदस्त काम किया कि मॉक दिया और आपने 50 मिनट्स का टारगेट रखा। और वाकई में हमारे पास 55 मिनट्स ही होता है एग्जाम में, कहने को 60 मिनट्स होता है, लेकिन 5 मिनट हमें रिड्यूस इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि 5 मिनट कर्सर इधर उधर हो गया, कुछ है ना, ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें 5 मिनट इधर उधर हो जाता है। तो आपने मॉक दिया, पहले मॉक से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला, लेकिन अपने आप को आपने मोटिवेट रखा, नहीं आई कैन डू इट। क्या ये बात आप हमेशा कहती थी अपने आप से कि कीर्ति यू कैन डू इट? अंदर से भी आवाज आती रही होगी? यस सर, सुबह उठ के सबसे पहले यही मेरे दिमाग से निकलता था कि यस आई कैन डू इट एंड आई डिड इट सर। ओके, तो आपके पिताजी ने कभी बोला कि बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बस लगे रहो, मुझे मालूम है, भरोसा है अपनी बिटिया पर कि वो मेरी बिटिया कर सकती है ऐसा? तो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा कि पिताजी को इतना कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर, तो नाउ आई एम कंपेल्ड टू प्रूव माई सेल्फ। ऐसा होता था आपके साथ? सर हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं, फैमिली, मम्मी पापा, अम्मा बाबा, और सर अभी भी सपोर्टिव रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनकी खुशी देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं उनकी खुशी का कारण बन पाई। क्या बात है, बहुत गर्व महसूस होना चाहिए आपको भी और आपसे संबंधित जुड़े हुए लोगों को भी, और हमें भी इस समय बैठकर आपके साथ गर्व महसूस हो रहा है कि एक सेलेक्टेड कैंडिडेट के साथ बैठे हुए हैं हम लोग। और इसमें सबसे बड़ा रोल रवि सर का रहा है। रवि सर के बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से जो जानता था और जो मैं अभी भी जानता हूं कि बहुत संघर्षशील रहे हैं और बच्चों के प्रति बड़े ईमानदार रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के प्रति बहुत ईमानदार रहे हैं। इनका कंटेंट, जो व्यक्ति टीचर 10 घंटे 12 घंटे पढ़ा रहा है और 5-6 घंटे बच्चों के लिए ये मेहनत कर रहा है कि आगे आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड होगा, और उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे बच्चा रीजनिंग 10 से 15 मिनट में सॉल्व कर सकता है 25 आउट ऑफ 25। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि मैं पर्सनली यहाँ पर बैठकर रवि सर को बधाई देता हूँ कि इसका पूरा श्रेय रवि सर को मिलता है। बाकी और सभी टीचर्स थे, है ना, सभी लोग थे, मौजूद थे, इन्होंने जिनकी क्लास करी। तो एक बात और मैं जानना चाहता हूँ कि डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला, आपने अपने आप को मोटिवेट किया, उसके बाद आपको सफलता मिली, ये इतना पूरा सफ़र तय करने में आपको कितने दिन, कितने महीने या कितने वर्ष लग गए? सर आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन इन 2022
उसके बाद से मैंने कई सारे एग्ज़ाम दिए, मैंने CHSL दिया और Okay. कई सारे मैंने फेलियर्स झेले हैं। मेरा मेंस नहीं हुआ 2-3 मार्क्स से, कई बार 1-2 बार मेरा प्री नहीं हुआ। फिर Okay. इस बार मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं सब क्रैक होता गया? सारा प्री क्लियर होता गया और इस बार क्या बात है। पर सर CHSL का मेंस क्लियर नहीं हो पाया, तो एक डिसअपॉइंटमेंट थी। लगा कि पता देखिए ऊपर वाला जो करता है सही करता है, आपको CHSL नहीं दिया, CGL दे दिया। यस सर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें असफलता से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलता ही सफलता का स्तंभ है, सभी को मालूम है। फेलियर इज द सक्सेस ऑफ पिलर्स। तो वहाँ पर आपको ये देखना होगा कि जैसे कीर्ति बता रही हैं कि बहुत सारे एग्जाम्स दिया, उसमें प्री में ही नहीं हुआ, या प्री दिया तो मेंस में नहीं हुआ, और उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट बड़े लेवल पे टच किया और बड़े लेवल को, बड़ी चीज़ को हिट किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे विराट कोहली है कि बांग्लादेश के खिलाफ नहीं चलता वो, जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं चलता वो, लेकिन जब मैच होता है ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, तब कोई मैदान में चौका छक्का मारे तब बात बनती है, और विराट कोहली वाला काम इन्होंने किया है। और मैं प्रेज करता हूँ आपकी काबिलियत को और आपके जज्बे को, और आप सबसे बड़ी बात है कि आपके पेशेंस को, धैर्य को, क्योंकि एक प्रतियोगी के अंदर धैर्य होना धैर्य रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़े हुए और भी लोग इनसे प्रश्न कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं कीर्ति मैम को बहुत बहुत बधाई देने वाला हूँ कि मैम आपका SSC CGL में सिलेक्शन हुआ। तो मैम सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि जैसे आपने अपना रिजल्ट देखा था, तो रिजल्ट देखने के बाद आपकी फीलिंग्स क्या थी, आपके पेरेंट्स की क्या फीलिंग्स थी, भावनात्मक रूप से आप अपने आप को कैसा सहज पा रहे थे, आपको हमारे बच्चों को जरूर बताइए। सर पहले जब रिजल्ट में नाम देखा तो बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरा ही नाम है। 3-4 बार चेक किया, उसके बाद अपने फैमिली को बताया। सर बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। मम्मी के तो आंसू निकल गए। हाँ, इसे बोलते हैं खुशी के आंसू। खुशी के आंसू सर। लेकिन उस टाइम मम्मी को भी गर्व हुआ होगा कि नहीं? जैसे एक मिथ चलता है ना कि लड़की, जैसे किसी घर में लड़की ने जन्म लिया तो लोगों के अंदर एक मायूसी से छा जाती है। उस मायूसी का एक बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने कीर्ति मैम बैठी है कि नहीं, लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती हैं। आज लड़कियां भी आसमान को टच कर रही है, इस बात को कीर्ति मैम ने प्रूफ कर दिया है। साथ ही मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे ये आपने सीजल क्रैक किया, तो इसमें हमारे संदेश का क्या योगदान था? आपको लगा कि हमारे यहाँ टीम का या संदेश का क्या योगदान रहा, क्या लाभ मिला, आप वो हमारे बच्चों को बताएं। सर फुल्ली मैं एकदम रिलायबल थी संदेश की टीम पे। मैंने इनके ही नोट्स रिवाइज करे हैं बार बार। मैंने कोई भी ऑनलाइन अदर टीचर्स को नहीं फॉलो किया है। मैंने थॉरली जितना हो सकता था रिवीजन किया नोट्स का। GS हो, चाहे वो GS हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, मैंने नोट्स सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन एंड मॉक्स पे ही डिपेंड रही। मतलब एक बात ये फैक्ट है कि बच्चा इधर उधर भटकने के बजाय जहाँ पे अगर वहाँ पर अपना इंटरेस्ट दिखा तो वो भी सिलेक्शन ले सकता है। हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, फिर इसी के साथ अभी देखो, आपको पता है कि हमारे यहाँ जो रवि सर हैं वो तो संघर्षशील है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपने बच्चों के साथ, अपने टीम के साथ एज अ फैमिली मेम्बर ही रहते हैं। एक बुक प्रोवाइड करवाई गई थी लॉजिकल रीजनिंग की। क्या मेंस में उसका काफी योगदान आपको लाभ मिला कि एक संदेश एकेडमी में एक रीजनिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को बुक प्रोवाइड करवाई गई थी, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया गया था? तो आपको भी वो बुक मिली थी, क्या आप उस बुक से आपको एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में कुछ प्रॉफिट मिला कि लगा कि नहीं जो चीज़ मुझे मिली वो हमारे लिए यूजफुल थी? सर बहुत यूजफुल रही है। मैंने लॉजिकल रीजनिंग बस वही बुक पढ़ी थी, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। एंड आई स्कोर्ड फुल मार्क्स इन रीजनिंग। तो बहुत अच्छा, मतलब आप लॉजिकल रीजनिंग की बुक जो संदेश एकेडमी ने लॉन्च किया था उसकी मदद से अपने मेंस में अच्छे मार्क्स स्कोर किए हुए। यानी कि ये समझने वाली बात है बच्चों कि हम लोग मार्केट में 10 बुक के पीछे भागते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने टेबल का कंटेंट जितना हल्का रखेंगे ना, आपका माइंड का कंटेंट उतना ही हल्का होगा। टेबल का बोझ जितना बढ़ाते जाएंगे, आपका मेंटलिटी प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो हमें टेबल और मेंटल दोनों का प्रेशर नहीं बढ़ाना है। हर एक चीज़ का ट्रस्ट होता है, लिमिट होता है। आप उस लिमिट तक अपने आप का विश्वास दिलाइए, मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। और जीता जाता एग्जाम्पल कीर्ति मैम है, जिन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत किया हुआ है और आज सफलता इनको मिली है। मैम एक झूठ, एक बड़ा मिथ फैला हुआ है। जैसे SSC का नाम सुनते हैं तो बच्चा सबसे पहले पूछता है कि इंग्लिश आती है कि नहीं आती। तो ये इंग्लिश का एक डर है सर। तो क्या लगता है कि जो गांव देहात क्षेत्र का बच्चा है आजकल इंग्लिश को लेकर बड़ा खौफ में रहता है, वो स्टेट UP PSI तक ही जा पाता है, सीजल में नहीं जा पाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि क्या इंग्लिश ऐसा भी टफ है, या फिर आपको इस संस्थान से जो भी इंग्लिश के बैच में, जर्नल बैच हो या प्रैक्टिस बैच हो, जो भी डिफरेंस मिला हो, तो इससे क्या आप हमारे बच्चों को ये चीज़ बता सकते हैं कि नहीं इंग्लिश का मिथ वास्तव में है, डर ये झूठ है कि सही? तो बिल्कुल झूठ है। इंग्लिश जो है एकदम PYQ बेस्ड आती है। 90% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और ग्रामर हो या वोकैब हो, दोनों ही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। और जनरल बैच में हमने ग्रामर सीखा, वोकैब सीखी, प्रीवियस ईयर जितने हो सकते थे उतना किया, और प्रैक्टिस सेट में सारा का
पूरा चीज़ें मिला Miscellaneous के, type का। हाँ मिसलेनियस टाइप के हमने क्वेश्चंस किए, तो दोनों ने ही हेल्प करी है मुझे अचीव करने में मार्क्स। यानी कि प्रैक्टिस बैच भी संदेश संस्थान ने आपको प्रोवाइड करवाया, जनरल बैच के बाद एक एडवांस बैच प्रैक्टिस बैच में भी आप लोगों को उसने प्रैक्टिस करवाया, तो उसका भी आपको लाभ मिला वहाँ पे? बिल्कुल सर, बिल्कुल मिला लाभ। अच्छा, यानी कि बच्चों एक बात तो साफ हो गई है भाई कि जितने भी हमारे ग्राम समाज या गांव क्षेत्र के बच्चे हैं ना, जिनको इंग्लिश से डर लगता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, उतना भी टफ नहीं आता है, क्योंकि एक्चुअल में दिमाग में क्या चल रहा है ना, हम लोग बचपन से सीखे हैं ट्रांसलेशन, तो हर एक बच्चे के अंदर ट्रांसलेशन का डर होता है सर, सही कह रहा हूँ? कोई भी सेंटेंस बोलेगा ना तो उसका पहले वो अनुवाद करेगा, जबकि एसएससी ये चाहता नहीं, आयोग हमेशा ये चाहता है कि भैया मुझे आप आंसर सही करके दो, वो कभी ये नहीं चाहता कि आपने आंसर सही कैसे किया है। जो बच्चे ने फ्लूक लगाया होगा, तुक्का मारा होगा, उसका भी सिलेक्शन हुआ होगा, जिस बच्चे ने मेहनत किया होगा उसका भी सिलेक्शन हुआ होगा, और जिस बच्चे ने अपने कंटेंट को अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सेट किया होगा उसका भी सिलेक्शन हुआ होगा। यानी एक बात तो तय है कि अगर आपको सही गाइडेंस मिल गया, और सही गाइडेंस का जीता जाता उदाहरण आपके सामने हमारा कैंडिडेट बैठा हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि अभी सर इलाहाबाद में एक विद पोस्ट और रोल नंबर के साथ अभी कोई ऐसा सिलेक्शन आया है, लेकिन जैसे कि हमारे संस्थान का सपना अभी और भी सिलेक्शंस हैं, अभी आपके सामने रूबरू कराया हाँ, जाएंगे। एक बच्चा हमारा आदर्श, हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 2024 सीजीएल में हुआ है, वो बच्चे अभी अवेलेबल नहीं है, बहुत जल्दी आपसे रूबरू कराया जाएगा उन बच्चों को। एक बालक हमारा है आदर्श, जिसकी कॉल आई थी, बात हुई थी रवि सर से, अभी वो बच्चा आ नहीं पा रहा है, गाजीपुर जिले का है, उस बच्चे का ये चित्रकूट का है, इस समय एक्साइज इंस्पेक्टर बड़ोदरा है। अच्छा, आदर्श जो नाम का बच्चा था वो इस टाइम एक्साइज इंस्पेक्टर पे भी पोस्टेड है, और उसने दोबारा से फिर से सीजन 141 रैंक और इस बार ऑल इंडिया 141 रैंक लेके आया है। यानी हमारे रवि सर का एक सपना था कि अगर दिल्ली से रैंक आ सकती तो क्या हमारे प्रयागराज से रैंक नहीं आ सकती, तो मुझे ये सपना पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। वैसे हमारे संस्थान का सपना तो ऑल इंडिया रैंक 1 का है, अगर आज हम 141 पे पहुंचे तो डेफिनेटली वो टाइम आएगा कि हम 1 पे भी पहुंचेंगे, और आज ही हमारी पहली सीढ़ी है। तो ऐसे हमारे पास कई सारे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है सीजीएल 2024 का, अभी वो अवेलेबल नहीं हो पाए, और जैसे वो हमारे साथ आएंगे हम आपके साथ जरूर रूबरू कराएंगे, ठीक है? इसी के साथ अपना भी सर की क्लास बस इसी के साथ मेरा ये सपना है कि हम आप लोग के लिए बेहतर कर पाएँ, और अपने जितने भी स्टूडेंट्स हमारे संदेश फैमिली से जुड़े हुए हैं उनके लिए हम लोग उनके सपने के लिए दिन रात काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और अच्छे कंटेंट दे करके आपके साथ लगे रहेंगे जब तक आप सफल नहीं हो जाते। और मैं आप कीर्ति से बस ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को थोड़ा सा अपना मोटिवेशन दे करके अब इसको हम लोग क्लोज करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं देख रहे हैं ये वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अपना 100% दीजिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगी, एंड दैट इज़ ऑल। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।